अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डेटा आर टेकन फ्रॉम द मून कॉरपोरेशन फॉर द ईयर ending December 31st, 2009 and 2010. Finished goods inventory 15,000 and 30,000. Goods in process inventory 40,000 and 40,000. Raw material inventory 20,000 and 40,000. Sales 3,60,000 and 3,40,000. Cost of goods sold 2,10,000 and 2,35,000. Cost of goods manufactured 2 lakh and 2,50,000. Material used in production 1,20,000 and 1,30,000. Calculate turnover ratios for 2009 and 10 for finished goods, goods in process and raw material. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो, और फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 2009 में हमारे पास ओपनिंग कोई भी नहीं है, तो जो 15,000 है इसे ही हम एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिडर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,10,000, तो हम सिंपली अमाउंट्स पुट करेंगे फार्मूले में और आंसर फाइंड कर लेंगे। फॉर 2009 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री जो है, हम आंसर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 14 टाइम्स हमारे पास फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो है। और 2010 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री ये हो जाएगी जो 2009 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 2010 के लिए। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 15,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 45,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22,500। तो इसका जो आंसर होगा फॉर 2010 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,35,000, और जो एवरेज इन्वेंट्री अभी हमने फाइंड की है 22,500। 10.44 टाइम्स हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आंसर है 2010 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स इन प्रोसेस, तो इसका आंसर है गुड्स इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और 2009 में हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस हैं वही हमारे पास ओपनिंग है और क्लोजिंग भी। 2009 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री। हमारे पास एवरेज हम इसलिए नहीं ले रहे 2009 में क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है। ओपनिंग क्लोजिंग अगर होती तो हम दोनों को ऐड करके तो 2 पे डिवाइड करते। टू लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको हम डिवाइड करेंगे 40,000 पे। 5 टाइम्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो आ गई। अब 2010 के लिए हमें ये जो एवरेज इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस है ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो जो 2009 की क्लोजिंग है वो 2010 की ओपनिंग होगी, लिहाजा ये जो 40,000 है ये ओपनिंग होगा 2010 का, और क्लोजिंग भी 40,000 ही है। 40,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 वो भी 40,000 के इक्वल होगा। हम फार्मूला में
अमाउंट्स पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 6.25 टाइम्स हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट वन है रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो। तो इसका जो फार्मूला है, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो 2009 में जो मटेरियल यूज़ किया है उसकी अमाउंट है 1,20,000 और 25,000 है हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, और यही हमारी एवरेज इन्वेंट्री है 2009 के लिए। आंसर की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 4.8 टाइम्स 2009 के लिए आंसर है। और 2010 के लिए एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल हम फाइंड करेंगे। उसका प्रोसेस ये होगा, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, ये जो 2009 की क्लोजिंग है वो 2010 की ओपनिंग होगी, और 40,000 2010 वाली वो ऐड करेंगे और दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 25,000 प्लस 40,000 डिवाइड करेंगे इसको 2 पे। 32,500 हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है, और फार्मूले में हम अमाउंट्स पुट करेंगे। 1,30,000 है हमारे पास मटेरियल जो यूज़ किया है उसकी कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 32,500, 4 टाइम्स हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।